आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी तक हमने सारे क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे आपके फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस से रिलेटेड जो रहेंगे, ये एक बिल्कुल अलग डिफरेंट टाइप का है। एक मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड कराया था, एक ये डिफरेंट टाइप का है। तो मैं आपको सभी फिगर्स की एक वीडियो अलग से बनाऊंगी और सभी फिगर्स के आपको फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस आपको लर्न करने के लिए कहूंगी, क्योंकि आपका जो ये क्वेश्चन है डायरेक्टली अगर आपको फेसेस पता होंगे, वर्टिसेस पता होंगे और एजेस पता होगी किसकी, त्रिभुजाकार प्रिज्म की, तो ही आप ये क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे। यानी कि कुछ फिगर हमें ऐसी यहाँ पे तैयार करनी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को, फिर क्वेश्चन कैसे भी घूम फिर के आ जाए, हम क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो हमारा एक वीडियो इस पे जाएगा जिसका लिंक इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको यहाँ से इजीली कवर कर लेंगे। एंड कुछ जो अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ आपको, वो इस पर और इस पर बेस्ड, यानी कि ज्योमेट्री पर बेस्ड कुछ ऐसे फिगर वाले क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। लगभग उनके जैसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, या फिर आप उनकी हेल्प से जो यहाँ प्रैक्टिस करेंगे अपना जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से। यदि एफ, वी और ई, एफ का मतलब फेसेस, वी का मतलब वर्टिसेस, ई का मतलब एजेस, यानी कि एफ, वी, ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों, फलक होता है फेसेस यानी कि जो उसका सामने का फ्रंट हमें दिख रहा है, शीर्ष जो ऊपर, किनारे जो जॉइंट पार्ट वाले रहते हैं, ये इनको हम किनारे बोलते हैं, ठीक है, की संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब सबसे पहले आपको ये जो त्रिभुजाकार प्रिज्म है इसके आपको एफ, वी, ई पता होने चाहिए, तब आप उनको यहाँ पे सब में क्या करेंगे, पुट करेंगे, जो भी सेटिस्फाइड कर जाएगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो गाइज इसका जो फेस होता है, फेसेस ऑफ त्रिभुजाकार प्रिज्म, वो कितना होता है, 5 होता है। वर्टिसेस 6 होते हैं इसमें, एजेस इसमें पूरे 9 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं कुछ फिगर यहाँ प्रोवाइड करूंगी जिसके आपको फलक, शीर्ष और किनारे यानी कि फेस, वर्टिसेस और एजेस आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगी और लिंक इसी वीडियो में मिल जाएगा ताकि आप इजीली हैंडल कर लें। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को वन बाय वन सारे ऑप्शंस में पुट करेंगे। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, इट मीन्स अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई तो हम कह देंगे कि ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं, 4 into 5, फेसेस हमारे 5 हैं, 2 into 6 एंड 3 into 9 इज इक्वल टू 6 है, ये हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया 12 माइनस 18 इज इक्वल टू 6। बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा 2F, 2 into 5 प्लस 3V, 3V का मतलब है 6 एंड 2 आपका 9 इज इक्वल टू कितना है, 10 है। सॉल्व करेंगे, 2 5 10, 3 6 18 माइनस 18, भाई ये सेटिस्फाइड हो गया, 10 इज इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। और किसी पे जाइए मत ना, अगर आपको चेक करना फिर भी कंफर्मेशन के लिए कोई एक और चेक कर लीजिए, अदरवाइज ये आपका क्या है, परफेक्ट है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से हैंडल करने हैं, बहुत ईजी है, विद इन अ सेकेंड सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन आपको पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो फिगर आपको प्रोवाइड होगी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है तथा PQ एक किरण इस प्रकार है कि एंगल QPA इज इक्वल टू 7x और एंगल QPB इज इक्वल टू 5x है, तब इसका मान क्या होगा। पहले आप एक रेखा बनाएंगे जिसका नाम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB दे देंगे। अब उस पर एक लाइन क्या है, बिंदु स्थित है P, हमने मान लिया यहाँ पर P स्थित है, ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हैं आप P, ठीक है। अब वहां पर आपने क्या कर दिया, P स्थित है तथा PQ किरण इस प्रकार है, यानी कि ये आगे तक बढ़ रही है और ये Q तक जा रही है, ठीक है। PQ किरण इस प्रकार है कि एंगल QPA 7A है, QPA 7x है, ठीक है, और एंगल QPB कितना है, 5x है।
भाई आपको पता है ये क्या है, लीनियर है, ठीक है, और इस पर अगर कोई लाइन ऐसे जाती है, वहां से दो एंगल होते हैं, तो ये पूरा एंगल बनाती है 180 का, ठीक है, यानी कि इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ इजीली कर देंगे 7x + 5x इज इक्वल्स टू 180 कर देंगे, ये हो गया 12x इज इक्वल्स टू 180, और x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 12 करेंगे, और 12 से इसको कट करेंगे इजीली, जैसे कि हम यहाँ से कट कर रहे हैं, 2 से कर दो 90, 2 6 और 6 से भी इसको कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्टली ना करें, ठीक है। शॉर्ट में इसलिए बताती हूँ जिससे आपको इजी पड़ जाए। 3 एंड 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है, 15 आ गया, x की वैल्यू 15 आ गया। अब वो पूछ रहा है इसकी वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 8 × 15 - 10 डिग्री, ये हो गया 120 - 10, यानी कि 110 डिग्री इसका आंसर है, ठीक है। 15 8 120 - 10 डिग्री करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। अब ऑप्शन पे जाएंगे, यस, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर क्या है, राइट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली इस तरह से हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि आर एस इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू क्यू एस है, यदि एंगल क्यू पी आर 15 डिग्री है, तो हमें इसका मान निकालना है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इसमें क्या करनी है, समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, जिससे क्वेश्चन को हैंडल किया जा सके, ठीक है। सबसे पहले जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे, लेट द फिगर, मानो मैंने यहाँ एक फिगर ले ली, तो आपको पी क्यू पर एस बिंदु लेना है, या तो आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, एज योर विश, डजंट मैटर कि हम किधर ले रहे हैं। मैंने नीचे ले लिया पी क्यू और ऊपर मैंने ले लिया यहाँ पर आर, ठीक है। अब वो कह रहा है पी क्यू पर कोई बिंदु एस है, ये ले लिया हमने, एस ले लिया, इस प्रकार स्थित है कि आर एस, यानी कि ये मिलाना पड़ेगा, आर एस पी एस और क्यू एस, ये तीनों क्या है, इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि बराबर भुजाओं पर बने हुए कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इट मींस हमारा जो ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, इनके थ्रू यहाँ पर एंगल बन रहे हैं और यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब हम यहाँ से पहले इनके नाम लिख देंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, हमने नाम लिख दिए, ठीक है। सिंपल हम नाम ले लेंगे 1 2 3 4, आप कैसे भी ले सकते हैं 1 2 3 4, डजंट मैटर, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल, अब आपको एंगल जो दिया है पहले वो पुट कर दो, क्यू पी आर, यानी कि ये 3 एंगल कितना दिया, 15। मैंने अभी क्या कहा, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो एंगल 3 1 के बराबर होगा, एंगल 2 यानी कि एंगल 3 1 के बराबर होगा जो कि 15 डिग्री होगा, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, जो कि हमारे पास है नहीं, हमें निकालना है, तभी हम ये प्रॉपर्टी का आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि जो हमें सिचुएशन दी है उसको हम हेल्प कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल 1 भी 15 डिग्री है, एंगल 3 भी 15 डिग्री है, हमने दोनों रख दिए, एंगल 4। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड -30 डिग्री, क्योंकि 15 प्लस 15 30 हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो लेस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एंगल 2 एंड एंगल 4 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्योंकि ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है, इक्वल है, तो 4 किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया, तो हम यहाँ से 2 निकाल लें या 4 निकाल लें, 4 निकाल लेते हैं, यानी कि 2 की जगह हम 4 पुट कर देंगे 150, तो ये 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 150 एंड इससे कट करेंगे 75 डिग्री, एंगल 4 75 है, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास एंगल 2 भी आ गया, एंगल 4 भी आ गया, और सारे क्या हैं, 75 के इक्वल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करें, ये जो आपको आंसर निकालना है, आपके पास क्या क्या एंगल चाहिए था, पी क्यू आर जो कि 75 आ गया। नेक्स्ट आपको चाहिए पी आर क्यू, दोनों को ऐड कर दो, 75 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करो 2 × 75, और ये पूरा एंगल कितना है,
15 प्लस 75 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ आ गया आपका 150 माइनस 90 डिग्री, लो भाई आंसर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, 150 में से 90 जाएगा, 60 डिग्री आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होता है, करेक्ट होता है। चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि इस टाइप के फिगर्स को आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से हैंडल करना है, इजी हो जाता है, समझना पड़ता है आपको। जो बेसिक चीजें हैं ज्योमेट्री की वो आपको समझ होनी चाहिए, तो आप इसे इजीली कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के उसके ऊपर काम करना है। तो सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आप अगर लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो आगे आपका काम हो ही जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्ड क्वेश्चन है, अभी इसमें 1 से 2 क्वेश्चन और हैं जो बहुत इजी है, उनको कर लेंगे। एक क्वेश्चन हार्ड है आपका, शायद वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रखा हुआ है, उसको कराएंगे अभी। जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपए पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 400 रुपए पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर ₹852 पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि हमारे पास हर बार क्या है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है ही नहीं। तो सबसे पहले आप क्या, सॉरी विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है। तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकाल लें। पहला क्रय मूल्य जब निकालेंगे सीपी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ज्वाइंट निकालना पड़ेगा, 2 बार है तो 2 ही बार आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, मानो यहाँ पे x लेके चल रहे हैं, x माइनस x का 20% बराबर होगा 384। प्रॉपर्टी वही है जो हमने लगाई है, लाभ हानि के प्रॉपर्टी से ही हम लगा रहे हैं इसे। ठीक है, तो x माइनस x का 20% यानी कि 20/100, 384, 2 पंजे 10, ये हो गया 4x/5, 384, 4 से इसे कट कर देंगे, 4 8 जा 4 9 जा 36 एंड 4 6 जा x इज इक्वल्स टू 5 9 जा 33, 5 6 जा 33 और 5 9 जा कितना होता है 54, सॉरी 54 कह रही हूँ 45। ठीक है, 5 9 जा 45, 45 एंड 3, ठीक है भाई, आंसर आ गया 480। ठीक है, 480, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो 480 आपका इसका आ गया। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में 25% है 400 रुपए पे, तो उसको भी सेम तरीके से निकालेंगे। कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, जेड ले लो, वाई ले लो, y माइनस वाई का 20%, यहाँ 25% है, 25% यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, वहां हानि थी तो माइनस था, और ये क्या हो जाएगा 400, तो y प्लस ये हो जाएगा y इंटू 25/100 इज इक्वल्स टू 400, 25 चौका 100, 5y/4 इज इक्वल्स टू 400, 5 से कट करोगे 5 8 0 एंड 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 320, 4 8 32। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो टोटल सीपी निकाल लेंगे। टोटल सीपी हमारे पास होगा 480 प्लस 320, 0 10 0 एंड ये हो गया 800, यानी कि टोटल सीपी मेरे पास 800 है, और टोटल एसपी मुझे दिया गया है कितना, 852 रुपए। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, एसपी बड़ा है, यानी कि लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ हम यहां से निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लिया हमने, कितना आ गया 52। अब प्रॉफिट परसेंट की कह रहा है कि अगर लाभ हो रहा हो तो लाभ प्रतिशत बताओ, हानि हो रही है तो हानि, तो लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला सीधे सीधे हमारे पास है कि प्रॉफिट कितना है 52, सीपी कितना है 800, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये आ गया 8 से डिवाइड कर दो, 8 8 6 48, ठीक है, और 4 बचेगा 8 पंजे 40,
6.5% आंसर है। पहला ऑप्शन इसका सही है। लाभ प्रतिशत कितना है? 6.5%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे हैंडल करना है। दोनों से जब हानि हो रही है तब भी आप सीपी निकालोगे, जब आपको लाभ हो रहा है तब भी आप सीपी निकालोगे। उस सीपी को क्या कर दोगे आप? कंबाइंड कर दोगे, टोटल सीपी आ जाएगा, क्योंकि टोटल आपको क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है। तो सीपी पे काम करना है। अब आपने चेक करना है कौन सा बड़ा है। जो भी बड़ा होता है उसी के अकॉर्डिंग लाभ और हानि होती है। तो बस हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, उसको और हैंडल कर लेते हैं। उसके बाद में हम प्राइमरी का पेपर सॉल्व करेंगे।